तो देखा गया कि भाई ऐसा तो कुछ है ही, क्योंकि जो कंप्लेन किया गया था वॉन बाइडो पार्लियामेंट्री कमेटी में, वहां पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी रकम की या उसकी प्रॉपर्टी की। ही वाज टॉकिंग अबाउट प्रिविलेज। कोर्ट ने कहा कि ही वाज अ लॉयर, ही वाज अ सीजन्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स ही कैन नॉट ही ड्यू व्हाट इज टू बी डन इन दैट सिचुएशन। जब कोई वो प्रिविलेज नहीं दे रहा है तो उन्होंने अपना एक रेमेडी ऑलरेडी अख्तियार किया और उस पर सुनवाई हो रही। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में उन केसेस में इसका कोई चर्चा ही नहीं। दैट मींस ही हैज नो रिलेशन। एक तो इमीडिएट रिलेशन तो है ही नहीं और ना ही मेंस रिया है, क्या वो मारना चाह रहा। और डिक्लेरेशन कहा जा सकता है सुसाइड नोट को, लेकिन डायरेक्ट डिक्लेरेशन इज अ गुड एविडेंस, बट वो एविडेंस कंक्लूसिव एविडेंस बन सकता है जब उससे रिलेटेड दूसरे इंसिडेंट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा। तो यहाँ तो इस केस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा, क्योंकि कंप्लेन ही कभी नहीं किया गया। और इन्हीं कारणों से हाई कोर्ट ऑफ मुंबई ने उस केस को उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ रुख किया गया था क्वेश्चन। मित्रों, अब इस बात को लेकर जो मोहन भाई हैं, उनके सुपुत्र मिस्टर अभिनव मोहन भाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे गलती की है और मुझे जस्टिस नहीं मिला है, तो इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रन और CJI BR गवई की पीठ ने इस पर सुनवाई। उन्होंने फिर से पूरे तथ्य को देखे, उन्होंने फिर से रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश की सुसाइड नोट में और प्रायर इंसिडेंट्स में उनका कोई आपस में तालमेल नहीं था। तो अब वो जो सुसाइड नोट है, it is evidence but it is not important at all for this particular case. मेंसरिया ढूंढने की कोशिश की गई तो there is no मेंसरिया there। उसके बाद जो सर्कमस्टांस तो मैंने आपको बता ही दिया, जो इमीडिएट कॉज जो होता है इंसिडेंट, वो भी नहीं है। बंदा ऑलरेडी फाइट कर रहा है और उसका कोई रतन नहीं, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो जब ये सारे इंसिडेंट जो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने प्रेसिडेंट्स जो जजमेंट्स हुई हैं उसका भी हवाला दिया और उन सब का हवाला देते हुए केस को मित्रों डिसमिस कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। अब जो क्वेश्चन करते समय में जिन जिन केसेस का रिप्लाई दिया गया है मित्रों, ये समझेंगे तो हमें लगता है कि अबेटमेंट टू सुसाइड को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम नॉर्मल केसेस में किसी को डांट देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं गुस्से में और उसके बाद वो एग्री होकर सुसाइड कर लेता है, तो क्या हम इसको सुसाइड अबेटमेंट मानेंगे कि तुमने उसको इंस्टिगेट किया बनने के लिए? ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर कोई कहानी बन रही हो पहले से, उसमें वार्निंग हो गई, दे दी गई, वो समझा दिया गया हो कि इसके कारण से इसकी प्रॉब्लम होती है और इसके कारण से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप ले सकता है जो नेगेटिव स्टेप होगा, उसके बावजूद अगर आप ये काम करते हो फुल्ली अवेयर होके, तो वहाँ पे बन जाता है मीन्स इंटेंशन। और जब इंटेंशन आपका खराब हो जाए, उसके बावजूद अगर इमीडिएट कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, तो आप पे अबेटमेंट टू सुसाइड का केस नहीं बने। तो सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है वो है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का 2001 का, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा तुमको जहाँ जाना जाओ, और वाइफ ने इमीडिएटली अपने आप को जला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टू डे किसी को कहना कि तू जा कहीं भी जा, उसके बाद वो मर जाए, हस्बैंड का क्या इंटेंशन था उसको मारने का? अगर इंटेंशन मारने का नहीं था तो फिर ये ध्वनि खत्म क्वेश्चन देके। और कहा कि एंग्री वर्ड्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इंस्टिगेशन। तो दूसरा केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कुरीलाल जसपाल का 1994 का केस है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिफर किया है और कहा है कि एक यंग वाइफ है तो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, आपस में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई और उसने सुसाइड कर। अब कोई हाइपर सेंसिटिव है और हस्बैंड ने कुछ डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, जो कि कॉमन है, डे टू डे लाइफ का पार्ट है, तो क्या आप सुसाइड कर लोगे और उसके बाद फिर बोलोगे ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है? तीसरा केस है तो मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का 2010 का केस है, जिसमें ड्राइवर ने अपने मालिक को फंसाने के लिए सुसाइड कर लिया, कहा कि इस यही जिम्मेवार है। बट मालिक ने अगर उसको डांट दिया, टाइम पर आने के लिए कहा या उससे एक्स्ट्रा काम करा दिया, तो क्या मालिक चाहता था कि वो मर जाए? बट इंटेंशन नहीं था मालिक का। आपकी गलती है, आपने अपने आप को इतना कमजोर बना रखा है, आप मर। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।